नमस्कार दोस्तों, साईं बाबा रीडिंग्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि 20 फरवरी 2024 में साईं बाबा के हमारे लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं। तो अब हम कार्ड्स को शफल करेंगे जो साईं बाबा हैं और देखते हैं कि साईं बाबा हमारे लिए आज की कौन कौन सी रीडिंग्स लेकर आए हैं। पहले हम इन कार्ड्स को एनर्जाइज करेंगे अच्छे से, जो भी इनमें नेगेटिविटी है वो हम हटाएंगे और हम देखेंगे कि बाबा आज हमारे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। तो हम इनको अच्छे से शफल करते हैं। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से शफल कर रही हूँ इन कार्ड्स को और देखते हैं कि आज के जो हमारे 3 मैसेजेस हैं जो साईं बाबा हमारे लिए लेकर आए हैं वो कौन से मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो हम साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारे मन में नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिविटी हैं, उनको हटाएं। जो भी हमारे तरक्की में जो भी रोक टोक हैं उनको बाबा हमेशा के लिए रिमूव कर दें। जो भी नेगेटिव लोग हैं हमारे ज़िंदगियों में, जो भी नेगेटिव प्रभाव हैं वो सब हमेशा के लिए हट जाएं और हम आगे बढ़ें, तरक्की की ओर बढ़ें। तो साईं बाबा हमारे लिए नए तरक्की के रास्ते खोलें। और पहला जो मैसेज है जो मैं पहला उठाऊंगी, पहला कार्ड वो ये है जो कि मैं साईं बाबा के चरणों में रखती हूँ। ये हमारा पहला रीडिंग का कार्ड है और मैं एक बार फिर से शफल करती हूँ और बाबा से आज्ञा लेती हूँ कि बाबा आज के हमें 2 और मैसेजेस बताएं। तो मैं फिर से शफल करती हूँ कार्ड्स, ताकि हमारे कार्ड्स अच्छे से एनालाइज हो जाएं और अच्छी तरह से एनर्जी उनमें प्रवाहित होने लगे। तो मैं अच्छी तरह से शफल कर रही हूँ। ये देखिए, मैं कार्ड्स को यहाँ पे शफल कर रही हूँ और कार्ड्स का शफल करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो स्टक एनर्जीज़ ना रहें। क्योंकि रोज़ हम कोई भी चीज़ हिलाएंगे, मतलब ज़िंदगी में भी रोज़ आप जो भी सामान आप हिलाते हैं या गतिविधि करते हैं या अपने जो दैनिक कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी कार्य होते हैं उनको आपको रोज़ एनर्जाइज करना पड़ता है। तो अब हम दूसरा एक कार्ड उठाएंगे। तो मैं रैंडमली बाबा की दया से दूसरा आज का रीडिंग उठाती हूँ और उसके बाद हम फिर से कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू। और आज की जो हमारी फाइनल रीडिंग है, देखते हैं बाबा हमारे लिए आज की क्या फाइनल रीडिंग लेकर आए हैं। और एक बार मैं फिर से इन कार्ड्स को अच्छी तरह से स्प्रेड करती हूँ और कहीं से भी बाबा जहाँ भी मुझे प्रेरणा दें मैं वहाँ से एक कार्ड निकालूंगी कि बाबा हमें कौन सा गाइडेंस देते हैं। तो कार्ड नंबर 3 मैं एकदम साइड से मैंने निकाला है और ये मैंने कार्ड निकाला और मैंने बाबा के चरणों में रखा। और अब मैं इन कार्ड्स को दोबारा से, एक कार्ड नीचे थोड़ा सा गिर गया था तो मैं उसको फिर से बाबा की ब्लेसिंग दिलवा रही हूँ। तो आज हम देखते हैं कि बाबा के हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो जो 3 कार्ड्स हैं इनमें हम देखते हैं कि बाबा के हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। तो ये जो 3 कार्ड्स हैं, अगर मैं इनको कैमरे के आगे थोड़ा सा लाऊं ताकि आप लोग भी ठीक से देख सकें कि बाबा के ये मैसेजेस हैं, तो मैं इनको कैमरे के आगे रख रही हूँ इन तीनों कार्ड्स को। तो ये हमारे 3 कार्ड्स हैं और सबसे पहले मैं कार्ड नंबर 1 उठाऊंगी जो आज की गाइडेंस है हमारी, बाबा के चरणों में रखती हूँ और इसको कैमरे के सामने लेकर आती हूँ। तो ये हमारा पहला आज का गाइडेंस है परसिस्टेंस। इसमें बाबा कह रहे हैं कि बी परसिस्टेंट एंड नॉक ऑन द बाबाज डोर। तो परसिस्टेंस मतलब कि लगातार जब हम कोई भी मेहनत करते रहते हैं तो हमें उसमें एक परसिस्टेंस रखना पड़ता है, मतलब एक धैर्य रखना पड़ता है और अपना काम करते रहना पड़ता है। और उसके बाद जब हम परसिस्टेंट रहेंगे, जब हम लगातार अपने कार्य करते रहेंगे तो उसके बाद फिर हमें बाबा के डोर जो है, बाबा का जो दरवाज़ा है उसमें नॉक करना है, क्योंकि बाबा हमें हमारा परसिस्टेंसी का फल ज़रूर देंगे। तो जो पहला हमारा कार्ड है दोस्तों वो है परसिस्टेंसी का। दूसरा जो हमारा कार्ड है जिसको हम बाबा के चरणों में रखते हैं और हम देखते हैं, अब ये फिर से एक ब्लैंक कार्ड आया है। तो ब्लैंक कार्ड का मतलब हुआ कि बाबा हमसे क्या कहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं फिर से हमारा जो मैजिकल डेक है जो बाबा का, वो मैं फिर से बाबा के चरणों में रख के मैं उनसे पूछूंगी कि बाबा इस ब्लैंक कार्ड से आपका क्या मतलब है, आप क्या बताना चाहते हैं। तो इस ब्लैंक कार्ड को आप एक बार बताइए कि इसका क्या मतलब था। तो मैं फिर से एक बार कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और देखते हैं कि इस ब्लैंक कार्ड से बाबा क्या कहना चाह रहे थे, ब्लैंक कार्ड से बाबा का क्या मतलब है। तो मैंने एक और कार्ड निकाला और उसको मैंने बाबा के चरणों में रखा
और ये अगर मैं कैमरे के सामने लेकर आऊँ तो बाबा ने उस ब्लैंक कार्ड, क्योंकि देखिए बाबा ने क्या कहा, ये रहा था हमारा ब्लैंक कार्ड जो आया था दोस्तों, और बाबा ने इसका जो मीनिंग बताया है वो है रीज़न। तो कह रहे हैं जो माइंड है वो रेस्टलेस है, यानी कि जो हमारा दिमाग है अशांत है। लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को अपने मन पे कंट्रोल करने दीजिए, अपने मन को अपनी बुद्धि पे कंट्रोल ना करवाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसमें देखिए ये कुरुक्षेत्र का एक रथ बना हुआ है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई ऐसी हमारे जीवन में ऐसी रीजंस आते हैं जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें जब हर तरफ से अपना दरवाज़ा बंद नज़र आता है, हमें कोई भी होप नज़र नहीं आती, हमें बड़ी चिंता लगी रहती है, बड़ा डर लगा रहता है कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, या फिर हमें पास्ट को लेके बड़ा गुस्सा आता रहता है कभी कभी सिचुएशंस पे, कभी कुछ ऐसे लोगों पर जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया। तो हमारा ये सब वजह होती हैं जिन वजह से हमारा जो दिमाग है वो हमेशा अशांत रहता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि रीज़न जो है, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो कि हमारा दिमाग जो है अशांत है। तो उस रीज़न को आप क्या कीजिए कि अपने जो मन है, जो आपका मन, ऑब्वियसली मन डिप्रेशन में चला जाता है, मन अशांत रहता है, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि पर छोड़ दो अपने मन को। तो अपने मन को बुद्धि पर मत हावी होने दो, लेकिन बुद्धि को अपने मन पर लगाम लगाने दो। तो ये दूसरा हमारा कार्ड था जो बाबा का आया है, रीज़न। तो ये हमने दूसरा हमने कार्ड यहाँ पे रखा। तो आज के 2 मैसेजेस हो गए हैं दोस्तों, और हम फटाफट से देखते हैं कि हमारा जो तीसरा नंबर का मैसेज है जो बाबा ने हमें कहा है, फिर से हम उनके चरणों में ये कार्ड रखते हैं और देखते हैं। देखिए यही मैसेज हमारा शायद एक बार पहले तो नहीं आया है, लेकिन ऐसे ही एक आकृति मैंने देखी थी जो बाबा की आई थी, तो इसमें मैसेज आया है द सद्गुरु। तो बाबा ने कहा है कि बाबा इज़ अ ट्रू गुरु who takes on the suffering of his devotees, he will grant you relief and succor। तो बाबा ने कहा है कि बाबा जो हैं वो एक सच्चे गुरु हैं, और वो जानते हैं कि उनके भक्तों पर क्या बीत रही है। वो जानते हैं अपने भक्तों के जो भी डिप्रेशन है, अपने भक्तों की जो भी पीड़ा है, अपने भक्तों का जो भी क्रोध है, अपने भक्तों की, अपने बच्चों की जो भी निराशा है, तो बाबा उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ऐसा नहीं है कि बाबा नहीं समझते या बाबा नहीं जानते सब कुछ। तो बाबा ने कहा कि वो एक सच्चे गुरु हैं, और एक सच्चे गुरु होने के नाते जितनी भी सफरिंग है, सफरिंग यानी जितनी भी पीड़ा है और जितना भी हम लोग भुगत रहे हैं, जो हमारी सफरिंग है, उसको बाबा अपने ऊपर लेके अपने जो भक्त हैं उनको रिलीफ देंगे और अश्योरेंस देंगे, सकर देंगे। तो आपको वो ज़रूर धैर्य देंगे, आपको पेशेंस देंगे, और आपको जो है आपको सांत्वना मिलेगी, आपको मन के शांति मिलेगी। तो यही 3 मैसेजेस हैं आज के जो बाबा ने हमें दिए, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं इनको हम अपने जीवन में आज के दिन ज़रूर उतारेंगे दोस्तों। ये मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये हमारे 3 मैसेजेस हैं आज के, पर्सिस्टेंस, सद्गुरु और रीज़न। तो यही हमारे आज के मैसेजेस हैं। और कल ही दोस्तों एक बहुत ही सुंदर इत्तेफाक ये हुआ कि कल हम बड़े मंदिर गए थे, गुरुजी के मंदिर गए थे, और वहीं पर हमें देखिए गुरुजी की इतनी सुंदर सी ये ब्लेसिंग मिली है। तो मैं आपको गुरुजी की भी ब्लेसिंग दिलवा देती हूँ। यह हमारे गुरुजी के आश्रम से ही मुझे ब्लेसिंग मिली थी, और ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो गुरुजी और साईं बाबा दोनों हमारे साथ हैं, और ये हमारे उनके मैसेजेस हैं जो हमारे लिए आज की गाइडेंस बन के आए हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर कल नई रीडिंग्स के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। साईं बाबा और गुरुजी का कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय साईं राम, जय गुरुजी।